हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है नॉलेज इज़ पावर के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे मोस्टली, और काफ़ी सारे मॉडल्स का यूज़ हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Knowledge is something that is so powerful that it can destroy the whole earth, and on the other hand, it is a tool that can restore balance on the earth. Knowledge is something that is so powerful. ज्ञान कुछ ऐसा है, is something यानी कि is means है something, कुछ है, ठीक है। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ है that is so powerful, जो इतनी शक्तिशाली है, that कि it can destroy, इट कैन डिस्ट्रॉय, ये नष्ट कर सकती है। कैन का मतलब होता है सकता है, और यहाँ पर एबिलिटी बताने के लिए कैन को हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो उसकी एबिलिटी है। द होल अर्थ, वो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। ज्ञान एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ है जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। एंड और ऑन द अदर हैंड, दूसरी ही और, इट इज़ अ टूल, ये एक उपकरण है, दैट कैन रिस्टोर बैलेंस ऑन द अर्थ। दैट कैन रिस्टोर, जो बहाल कर सकता है या फिर सुधार सकता है, बैलेंस ऑन द अर्थ, जो अर्थ के संतुलन को सुधार सकता है। दूसरी ही और, ये एक ऐसा उपकरण है जो अर्थ के यानी कि पृथ्वी के संतुलन को सुधार सकता है। सिंपली इस तरीके से काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, बट ईजिली हमने इसको रीड कर लिया। द नॉलेजेबल पर्सन इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। द नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल यानी कि ज्ञानी पुरुष, जिसको सब चीज़ों की जानकारी हो, ठीक है। पर्सन यानी कि व्यक्ति, इज मीन्स है द रिचेस्ट पर्सन। रिचेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, रिच मीन्स होता है अमीर, रिचेस्ट यानी कि सबसे अमीर पर्सन है ऑन द अर्थ, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, वो पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। खाली नो मीन्स नहीं होता है, वन मीन्स एक होता है, बट जब नो वन एक साथ आता है तो उसका मीनिंग हो जाता है कोई नहीं, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि नो वन, कोई नहीं, कैन स्टील, कैन मीन सकता है, स्टील मतलब चोरी नहीं कर सकता है। कैन का मतलब मैंने आपको बताया कि एबिलिटी बताने के लिए, या फिर और भी चीज़ें कि उसके अंदर वो क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, उसे बताने के लिए हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। कोई भी आपसे नहीं चुरा सकता है हिज और हर नॉलेज। हिज आपको सिंपली पता है कि आदमी के लिए यूज़ करते हैं, हर औरत के लिए या फिर लड़की के लिए, तो उसके ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। बट लेकिन एनीवन कैन ईजीली स्टील योर मनी, कोई भी आसानी से, ईजीली यानी कि आसानी से चुरा सकता है योर मनी, आपके पैसे को या आपके रुपए को कोई भी, या धन को कोई भी आसानी से चुरा सकता है। एंड और पावर फ्रॉम यू एनी टाइम, और आपकी शक्ति फ्रॉम यू, आपसे, एनी टाइम यानी कि किसी भी समय। मोरओवर, इसके अलावा, इट नेवर डिक्रीजेज, ये कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, डिक्रीजेज यानी कि कम होना, ये कभी नहीं कम होती। ऑन यूज, ये उपयोग करने पर कभी कम नहीं होती। एंड ओनली इंक्रीजेज विथ टाइम, एंड ओनली और केवल इंक्रीजेज बढ़ती है, विथ टाइम समय के साथ बढ़ती है। अकॉर्डिंगली, उसी प्रकार से या उसी तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं, अ नॉलेजेबल पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ रिच पर्सन। एक ज्ञानी पुरुष एक अमीर आदमी से, मोर मीन्स अत्यधिक या और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक रिच पर्सन से, एक अमीर पर्सन से। बिकॉज, क्योंकि अ रिच पर्सन कैन गिव यू मनी, क्योंकि एक जो अमीर आदमी है वो गिव, ये दे सकता है, मनी, वो पैसे दे सकता है टू द नेशन को, राष्ट्र को। बट लेकिन अ नॉलेजेबल पर्सन, एक ज्ञानी पुरुष, ठीक है, ज्ञानी या आप समझ सकते हैं, या बुद्धिमान भी आप यहाँ बोल सकते हैं, बुद्धिमान पुरुष कैन गिव नॉलेज, वो ज्ञान दे सकता है, ठीक है। एक ज्ञानी पुरुष या फिर एक बुद्धिमान पुरुष या व्यक्ति, यहाँ हम व्यक्ति बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यक्ति हम एक औरत को भी और आदमी को दोनों को बोल सकते हैं। कैन गिव नॉलेज, वो जानकारी दे सकता है या वो ज्ञान दे सकता है टू द नेशन, राष्ट्र को। एंड और दिस नॉलेज कैन ऑल्सो इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द नेशन,
दिस नॉलेज, और यह जानकारी कैन ऑल्सो इंक्रीज, ये जानकारी बढ़ा सकती है द वेल्थ, वेल्थ को यानी कि संपत्ति को बढ़ा सकती है, फिर धन को बढ़ा सकती है ऑफ द नेशन, ये राष्ट्र के धन को बढ़ा सकती है, जो जानकारी होती है जो एक ज्ञानी पुरुष राष्ट्र के लिए देता है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में या फिर निष्कर्ष निकालें तो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की ट्रू नॉलेज हेल्प पर्सन टू ब्लूम, ट्रू नॉलेज यानी कि एक सच्चा ज्ञान या सच्ची बुद्धि हेल्प पर्सन टू ब्लूम, हेल्प करती है, मदद करती है पर्सन, एक व्यक्ति की, टू ब्लूम, ब्लूम मीन्स खिलने में, उसको और अच्छा उभर कर आने में उसकी मदद करती है। ऑल्सो साथ ही इट कीप्स पीपल अवे फ्रॉम फाइट, इट कीप्स ये रखती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, सिंपली आपको पता ही लग गया होगा अब तक कि एस और ई एस का जहाँ पर भी यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं आती तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इट कीप्स पीपल अवे फ्रॉम फाइट्स, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम फाइट्स यानी कि लड़ाई से वो लोगों को दूर रखती है, एंड करप्शन और भ्रष्टाचार से, जो ज्ञान जो होता है वो लोगों को लड़ाई और भ्रष्टाचार से दूर रखता है। बिसाइड्स, इसके अलावा या इसके बावजूद, नॉलेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन, नॉलेज ज्ञान, ब्रिंग्स मीन्स लाता है, ठीक है, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग्स यानी कि लाता है, हैप्पीनेस ज्ञान खुशी लाता है और समृद्धि लाता है टू द नेशन, राष्ट्र के लिए, ज्ञान राष्ट्र के लिए हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि लाता है। सिंपली इस तरीके से हमें रीड करना है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस हो या डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सेंटेंस हो, आपको पढ़ने का तरीका, अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना शुरू करोगे तो आप इजीली उसको पढ़ पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि हमें शुरू से पढ़ना है। शुरू से पढ़ना कुछ नहीं होता, आपको सिंपली ये, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर फुल्ली फोकस कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी चीज़ को पढ़िए, आपको आ जाएगा। ओवरऑल पूरे तरीके से या समृद्ध तरीके से हम बताएं तो नॉलेज ओपन्स द डोर ऑफ सक्सेस फॉर एवरीवन, नॉलेज यानी कि ज्ञान ओपन्स खोलता है, द डोर दरवाज़ों को खोलता है, ऑफ सक्सेस सफलता के, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन हर किसी के लिए। अब देखिए सिंपल सा सेंटेंस है बट क्या करा, नॉलेज ज्ञान ओपन्स खोलता है, द डोर दरवाज़ों को, ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता के, फॉर एवरीवन सभी के लिए, तो ज्ञान सभी के लिए सफलता के दरवाज़ों को खोलता है। सिंपली इस तरीके से आपने सेंटेंस रीड कर दिया। ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस हो उसको सिंपली रीड कर सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, कोशिश ज़रूर कीजिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे। सो आज का फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट करना, सेकंड है अकॉर्डिंगली उसी प्रकार से, थर्ड है प्रॉस्पेरिटी समृद्धि। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज की डिक्टेशन के 3 वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड है हमारा नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने नॉलेज नहीं बोला, नॉलेजेबल बोला है। नेक्स्ट वर्ड है डिक्रीज, डिक्रीज, एंड थर्ड वर्ड है हमारा कंक्लूजन, कंक्लूजन। फर्स्ट नॉलेजेबल, सेकंड डिक्रीज एंड थर्ड कंक्लूजन। इन तीनों वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आई होप ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।